आज हम उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास की गहराई में उतरने वाले हैं। जानेंगे कि यहाँ के पहले राज्य कैसे बने, गूंजती गुफाओं से लेकर एक विशाल साम्राज्य के उदय तक की पूरी कहानी। चलिए अतीत की उन अनसुनी आवाज़ों को सुनने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ऊंचे हिमालय की गोद में पहला इंसानी निशान आखिर किसने छोड़ा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधे हजारों साल पीछे उस धुंधले से अतीत में ले जाता है जहां से इस देवभूमि की कहानी की असल शुरुआत होती है। तो चलिए ये सफ़र अब शुरू करते हैं। हम एक ऐसे राज्य के जन्म की कहानी जानने जा रहे हैं जिसकी नींव आप कह सकते हैं कि पत्थरों पर ही उकेरी गई थी। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन गुफाओं से आती एक गूंज के साथ। हम झांक रहे हैं प्रागैतिहासिक काल में, मतलब वो समय जब इंसान के सबसे पहले निशान इस धरती पर मिले थे। अब देखिए, 1968 में खोजी गई लखुडियार गुफाएं कमाल की चीज है। यहाँ चट्टानों पर नाचते हुए इंसानों और जानवरों के चित्र बने हैं। अच्छा, इनकी अहमियत को और अच्छे से समझने के लिए इनकी तुलना अक्सर मशहूर भीमबेटका गुफाओं से की जाती है। और जब ऐसा करते हैं ना, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हिमालय में भी उतनी ही पुरानी और उतनी ही रिच आर्ट की परंपरा थी। और ये कला सिर्फ लखुडियार तक ही सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। देखिए, चमोली के गोरखा उडियार में आपको गुलाबी और लाल रंग के चित्र मिलेंगे। वहीं किमनी गांव में सफेद रंग से बने हथियार और जानवर हैं। और तो और उत्तराकाशी के हुडली में नीले रंग के बड़े अनोखे शैल चित्र हैं। और अल्मोड़ा के कसार देवी में 14 डांसर्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है। मतलब हर जगह की अपनी अलग कहानी है, जो बताती है कि ये बस्तियां कितनी फैली हुई थी और कितनी विविध थी। तो ठीक है, अब प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं से बाहर निकलते हैं और कदम रखते हैं उस दौर में जिसे देवताओं और नायकों की भूमि कहा गया। ये वो टाइम था जब इस इलाके का जिक्र पहली बार हमें बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथों में मिलना शुरू हुआ। इस दौर को टेक्निकली आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। मतलब सोच कर देखें, एक ऐसा समय जब किसी संस्कृति की अपनी कोई लिखावट नहीं थी, लेकिन उनके बारे में दूसरी लिखने पढ़ने वाली सभ्यताओं ने अपने रिकॉर्ड्स में जरूर लिखा था। तो एक तरह से ये पुरातत्व और लिखे हुए इतिहास के बीच का एक पुल है। और ये देखिए कितनी दिलचस्प बात है, स्कंद पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथ उत्तराखंड के नामों की जड़ों तक ले जाते हैं। उसमें जिस केदार खंड का जिक्र है वो आज का गढ़वाल है, और मानस खंड को हम आज कुमाऊं के नाम से जानते हैं। है ना कमाल? कैसे पौराणिक कथाएं सीधे सीधे आज के भूगोल से जुड़ जाती हैं। चलिए, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। यहाँ पर पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पावर का उदय होता है, और ये थे कुणिंद राजवंश। कह सकते हैं कि इस पहाड़ी धरती के पहले असली राजा। कुणिंद राजवंश की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? वो इस पूरे इलाके को एक साथ लाने वाली पहली बड़ी पॉलिटिकल पावर थे। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, उन्होंने अपनी खुद की करेंसी, अपने सिक्के जारी किए। ये एक राज्य बनने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। ये देखिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व का ये सिक्का हमें सीधे उस दौर में ले जाता है। इस पर साफ साफ लिखा है, राज्ञः कुनिंदस्य अमोघ भूतिस्य महाराजस्य। इसका मतलब है कुनिंदों के महान राजा अमोघ भूति का सिक्का। ये उनके सबसे पावरफुल राजा के समय का एक जीता जागता सबूत है। ये सिक्का अपने आप में पूरी कहानी है। जरा देखिए, इस पर एक देवी की छवि है, एक हिरन बना है जो एक पवित्र प्रतीक था। ये उनकी धार्मिक मान्यताओं को दिखाता है। फिर इस पर ब्राह्मी और खरोष्ठी दो लिपियों का इस्तेमाल हुआ है। इससे पता चलता है कि उनका दूसरे इलाकों के साथ कल्चरल लेना देना काफी था। और हाँ, चांदी और तांबे का इस्तेमाल, ये तो उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का सीधा सबूत है। लेकिन जैसा कि इतिहास में अक्सर होता है, ये स्थिरता हमेशा के लिए नहीं थी। जल्द ही साम्राज्यों के टकराव का एक नया दौर शुरू हुआ। अब बाहरी ताकतें उत्तराखंड के कीमती मैदानी इलाकों पर कब्जा करने के लिए आपस में भिड़ने लगी थीं। ये जो दौर था ना, इसमें सत्ता बहुत तेजी से बदल रही थी। देखिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व में कुनिंदों का दबदबा था। फिर पहली सदी ईसा पूर्व में शकों ने हमला किया और मैदानों पर कब्जा कर लिया। लेकिन वो भी ज्यादा टिक नहीं पाए, क्योंकि पहली सदी ईस्वी में कुशारों ने आकर शकों को ही खदेड़ दिया। मतलब उन कीमती मैदानी इलाकों के लिए एक के बाद एक लड़ाई चल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि मैदानों को खोने के बाद कुनिंदों का आखिर हुआ क्या? खैर, वो अपने पहाड़ी किलों में सुरक्षित जगहों पर पीछे हट गए।
लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बिल्कुल नहीं। एक नया चैप्टर तो अभी शुरू होना बाकी था। और अब हम अपनी कहानी के शायद सबसे शानदार मोड़ पर आ गए हैं। उत्तराखंड का पहला स्वर्ण युग। एक नए पावरफुल लोकल राजवंश का उदय हुआ जिसने पूरे के पूरे इलाके को एक ही धागे में पिरो दिया। हम बात कर रहे हैं साल 700 ईस्वी की। ये वो वक्त था जब कार्तिकेयपुर राजवंश, जिन्हें बाद में हम कतूरी नाम से भी जानते हैं, सत्ता में आए। इस राजवंश की 2 राजधानियां थीं और ये उनकी रणनीति को साफ दिखाता है कि वो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को एक साथ लाना चाहते थे। उनका पहला पावर सेंटर था जोशीमठ, गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में, और बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कुमाऊं की कत्यूर घाटी में शिफ्ट कर ली। ये दोनों इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक बहुत ही स्मार्ट मूव था। वसंत देव, जिन्होंने इस राजवंश की नींव रखी, उन्होंने मंदिर आर्किटेक्चर और कला का एक ऐसा सुनहरा दौर शुरू किया जिसने उत्तराखंड को एक कल्चर के तहत यूनाइट कर दिया। इस दौर की जो विरासत है वो आज भी उन शानदार मंदिरों में जिंदा है जो वो अपने पीछे छोड़ गए। उनके उस गौरवशाली युग का एक जीता जागता सबूत। तो प्राचीन गुफाओं में रहने वालों से लेकर एक यूनाइटेड साम्राज्य तक का हमारा ये सफर यहाँ पूरा होता है। लेकिन ये अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि इस स्वर्ण युग ने आखिर उत्तराखंड की उस कल्चरल और स्पिरिचुअल पहचान को कैसे बनाया जिसे हम आज देखते हैं। उस एक समय के शक्तिशाली राजवंश की आज के समय में स्थायी विरासत आखिर है क्या?